जहाँ भी हम कहीं टच करेंगे इस तरह ही अपना बोलना शुरू कर देता है। ये सारा कुछ जो इस पे जैसे इस तरह से हमारे यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाते हैं और चैप्टर इसमें हर चैप्टर के ऊपर एक योगा मेडिटेशन है पेश किया, वो इसको लेकर भी हम बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ में छोटे बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए जो हमारे पास में 3 साल का 4 साल का बच्चा है घर में, जो उसको हम उसकी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे क्या यूज करते हैं, मोबाइल फोन। पापा फोन दो और उसको चुप करा दो। तो उसको क्या हो रहा है कि बच्चों को वाइब्रेशन एक माइंड में जाती है कि वो मोबाइल में खेलता रहता है, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है कहीं भी। इसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर लेते हैं। इसके लिए भी जिसके घर में 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे के लिए एक स्मार्ट का बहुत अच्छा सिस्टम है और हम यहाँ से इसको टच करते हैं तो जैसे वो बोल रहा था ऐसे ही बोल के बच्चा पढ़ लेता है, इसमें सीखता है और नॉलेज सीखती है। इंग्लिश की, हिंदी की, इसमें 14 बुक्स है, 4 मैजिक कार्ड है, रेंच में भी इसमें सीखने को मिल सकता है हमें। जैसे हम किसी भी उस पर हम टच करेंगे तो हमारा पूरा शुरू हो जाता है। इस तरह से सारा हिंदी इंग्लिश संस्कृत में सुनाते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कहीं भी जाए किसी मार्केट से, बहुत सारे यूरोप कंट्री में ने तो बहुत पहले शुरुआत किया था, लेकिन इंडिया में भी ऐसा सिस्टम आ चुका है कि आप खेल में बच्चा इसके साथ में खेलता रहेगा और सीख जाएगा हिंदी इंग्लिश संस्कृत जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट में है। मैथ भी है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब कुछ। ये मेरे बताने का प्रयास था आप लोगों को और मैं दोबारा आह्वान करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आरएस यादव जी अपनी मंच को संभालें। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यादव जी के लिए। आए सर, वेलकम आपका। जॉब के साथ साथ कमाए 25,000 रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मैंने कमाए यहाँ से 30,000 रुपए। दोस्तों नमस्कार, मैं वीर सैनवीर भारत सरकार में सर्विस कर रहा हूँ और मैं उद्योग भवन में बैठता हूँ सेक्शन इंचार्ज। मैंने भी पार्ट टाइम काम किया, धीरे धीरे करता रहा और मैंने यहाँ से 250 प्लस की मेरी टीम है और यहाँ से मैंने कमाया 5 लाख रुपए। नमस्कार, मेरा नाम आरएस यादव, मैं यूपी वाराणसी से। उससे पहले जो है कि आर्मी में जॉब करता था। जॉब करते करते जो है कि इस बिजनेस की शुरुआत की मैंने पार्ट टाइम जो है इस बिजनेस में करते हुए हमें जो है कि 2 साल हो गया और जो आज तक जो है कि मेरी इनकम कमाया हूँ यहाँ से जो है कि 2 लाख रुपये। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं संतोष कुमार और दिल्ली पुलिस में जॉब कर रहा हूँ। जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ से कमाए 5 लाख प्लस। दोस्तों नमस्कार, मैं सर भरतराज सिंह। मुझे ये शानदार इन्फॉर्मेशन आर्मी के साथ साथ मिली थी और मैंने काम करना शुरू किया था और जहां शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था कि 2 लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आज हज़ारों का नेटवर्क है। इनकम की बात करूं तो 25,75,000 मैंने यहाँ से अर्निंग की है। 25,75,000 कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि 12 लाख का मेरा पैकेज था, जूनियर कमीशन अधिकारी था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सिस्टम में आने के बाद मेरे को क्या मिला। यहाँ से आने के बाद मैंने अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट किया, ऑल ओवर इंडिया में घूमने का मौका मिला, विदेश जाने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात है कि हजारों लोगों का साथ मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। नाम बनवारी टीचर और रहने वाला राजस्थान का हूँ। मैं इस सिस्टम में आया था कि स्टूडेंट लाइफ से मेरे बड़े भाई जो आर्मी से हैं, इसलिए मेरे को दिखाया था कि हाँ ये काम दिखना चाहिए। मैंने सोचा कि एक फौजी आदमी फौज के साथ काम कर रहा है तो मैं ना फुल टाइम करूँ। मैं फौज के साथ काम करता कि फौज में जाऊँ, आर्मी जाऊँ, मैं तैयारी कर रहा था। और तो मैंने सिस्टम देखा तो विश्वास हुआ कि हाँ यह काम हो सकता है। तो आज मैं फुल टाइम काम करता हूँ। 1,00,000 1.5 लाख में यहाँ से कमा लिया हूँ। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नाम सर्वलाल गुजर और राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूं और अभी इस कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं आप यहां पर बैठ के देख रहे हो। मैंने भी कहीं ये बैठ के देखा था और फौज में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बीएससी बीएड करके फौज में आया था और एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे हूं। और ये कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आपने देखा है, ऐसे हमने देखा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज है पैसा सभी कमा रहा है। यस या नो? यस। कोई भूखा तो नहीं है?
बोलते हैं बाकी चीज करना या नहीं करना, लेकिन धरती पे खुश जरूर रहना। कितने लोग मानते हैं? यस। तो खुश है सारे? यस। दिल्ली की धरती पे आए तो एक बार दिल्ली वाली नमस्कार बोल के दिखा दो आप सारे के सारे धुआंधार लोगों को। नमस्कार। नमस्कार। चलो, इतनी देर से पहली बार कितने लोग आए हैं? एक बार हाथ खड़ा करना जो ऐसे फंक्शन में पहली बार आए। जितने भी पुराने लीडर मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार क्योंकि कहीं ना कहीं हर आदमी बिजी होता है, कोई जॉब कर रहा है, कोई सारी चीजें कर रहे हैं, फिर भी अगर आप लोगों ने टाइम निकाला है तो मैं विकास कुमार आप लोगों का तहे दिल से इस हॉल के अंदर वेलकम करता हूं। दोस्तों, नाम विकास कुमार है, रहने वाला राजस्थान का हूं और इससे पहले मैं हमेशा इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूं। 12 साल मैंने फौज में नौकरी करी है और अभी इतना जबरदस्त और दमदार धंधा है ये, जिसके अंदर 12 साल की जॉब को साइड में करके इस काम को कर रहा हूं प्रेजेंट टाइम में फुल टाइम। कुछ चीजें इस धरती के ऊपर आए तो मैं रियल बता रहा हूं, कुछ चीजों का मैं थैंक्स बोलूंगा। भगवान ने बोला जाता है इंसान के रूप में भेजा, कोई जानवर बना देते तो किसी के सपने रहते क्या? यस और नो? Yes. यहाँ पे कई लोगों ने बताया आप लोगों को, किसी ने 1000 कमाया, किसी ने 2000 कमाया। हमारे भरत साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां मैं करता हूँ, जिन्होंने 25 लाख भी कमाए। किसी आदमी को जो नए आए उनसे पूछ रहा हूँ, भरोसा हो रहा है? यस। नहीं, पुराने नहीं, नए आदमी नहीं हो रहा। दीदी मेरे को भी नहीं हो रहा। मानते हो कि नहीं मानते हो? हमारी सिस्टर के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि इन्होंने सच बात बताई है। भरोसा इसलिए नहीं हो रहा, 12 साल इंडियन आर्मी की जॉब कर रहा था मैं, 24 घंटे की नौकरी थी और वहां पे भी 24 घंटे की नौकरी करने के बाद 70-80 हजार रुपए पहुंचे थे। यस और नो? Yes. और एक आदमी आके मेरे को भी आपकी तरह बातों में ले लिया, बोला यहाँ पे 2 लाख रुपए सप्ताह के आएंगे। बात सेट होगी क्या? No. मेरे को भी नहीं हुई थी। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, कितने आदमियों को पता है, नए आदमी नहीं, पुराने आदमी नहीं बोल रहा, कितने आदमियों को पता है अमेरिका है? नए आदमी बताओ, हाथ खड़ा करो जिसको पता है अमेरिका है। देखा किसने है? अब कैसे बोल सकते हैं अमेरिका है? मानते हो? लेकिन बोला जाता है कुछ तथ्य और आधार होते हैं जिसके ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि अमेरिका है। यस और नो? यस। एग्री हो? यस। तो हनुमान जी में हूं नहीं, छाती पाड़ के दिखा देता, लेकिन यहाँ पे कुछ तथ्य और आधार है जिसके ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ। मानना या नहीं मानना आप लोगों के ऊपर है। यस और नो? यस। भाई दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। अभी आप लोगों के बीच में कई लोग यहाँ पे आए जो कोई दिल्ली पुलिस से है, कोई फौज से है, कोई कुछ बोल रहे और 1 मिनट में नौकरी को कुछ समझ ही नहीं रहे, बोले 1 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया। भरोसा करना होगा, क्योंकि हमने भी आज से 3-4 साल पहले भरोसा किया था और आज भरोसा करोगे तो मैं चाहता हूं अगेन उस आदमी के लिए एक बार जोरदार तालियां जिस आदमी ने आपको यहाँ पे लाके बिठाया। इसलिए बोल रहा हूं, भगवान ने इंसान बना के भेजा। दूसरा, मेरे माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए जिसकी वजह से हम इंडियन आर्मी में गए, और इंडियन आर्मी का भी स्पेशल थैंक्स जिसकी वजह से हमारे अंदर ये सारे संस्कार डेवलप हुए। यस और नो? यस। आज मैं बात कर लेता हूं, मैं चाहता हूं अगेन जोरदार तालियां इंडिया की नंबर 1 कंपनी सेक्सोट के लिए जो आज देख रहे हो ये सारा का सारा। और आजकल सबसे बड़ा देवता और क्या है? गूगल देवता। आप अगर इस फंक्शन को गूगल पे डाल के देखोगे तो ये जब भागवत गीता इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसकी लॉन्चिंग हुई उस टाइम का है, अपने इधर ही दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर ये फंक्शन हुआ था। इतनी जबरदस्त और बेहतरीन कंपनी मिली। मैं अगेन चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद अगर बोला जाता है ये वो लोग हैं जो हमारे आज आदर्श है, जिनको देख देख के हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस बिजनेस में बोला जाता है अपलाइन इज लाइफ लाइन। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हमारे ग्रेट महागुरु जी राजवंश सागर सर के लिए। इतने जबरदस्त सारे के सारे चीजें। और अगर बात कर लेते हैं, किसी भी सेक्टर में जाओ, अगर कबड्डी में जाओगे, कुश्ती में जाओगे, क्रिकेट में जाओगे, एक कोच होता है। यस और नो? यस। तो इस बिजनेस में मैं आया, मैं जानता नहीं था इस आदमी को, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मेरी जान पहचान हुई इनसे, और ये मेरे आज गुरु हैं, मेंटर हैं, कोच हैं, जिनके सानिध्य में रह के मैं काम कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं मेरे गुरु कोच के लिए एक बार जोरदार तालियां मिस्टर सुरेंद्र कुमार। अब कई चीजें बताई होगी सर लोगों ने, किसी ने बोला 1000, 2000, 4000,
5,000 लाख 2 लाख 25 लाख तक बताया सर लोगों ने आके बताया था, यस और नो? देखो सारे लोग यस बोलना है जिसके मुंह में प्रॉब्लम ना हो, बाकी ना हिला देना, समझ जाऊंगा, है ना? भाई आपको जैसे पहली बार दीदी आप आए हो, बड़ा बात करे ना, कितनी देर बात कर लोगे? नहीं कर पाएंगे ना? बस वही सिस्टम मेरा, आप लोग यस नो बोलोगे तो मेरे को पता चलेगा। हुंकारे बढ़ने से पहले दादी नानी कहानी सुनाती थी ना, यस और नो? और जब हुंकारे बढ़ने बंद हो जाते थे क्या समझते थे? सो गया। यस और नो? तो जब आपकी यस और नो नहीं निकलेगी तो मेरा भी अंदाजा क्या निकलेगा? यस और नो? तो हुंकारे भरने पड़ेंगे, थोड़ी देर तो भर सकते हैं, नहीं तो इतने दमदार आदमी आपके बगल में बैठे हैं, भरवा भी लेंगे, है ना? चलो ये तो थी मजाक की बातें। ये देखो मिस्टर नरसिंह ग्रेवाल साहब, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। आज इस यूनिवर्सिटी के बादशाह है और बोला जाता है इस बिजनेस के अंदर इन्होंने आज से 22 साल 23 साल पहले शुरुआत करी थी। 2002 में इन्होंने शुरुआत की। नेट के ऊपर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, आप नाम नोट कर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में 1 करोड़ की महागुरु जी की टीम है। एक हफ्ते का 1-1 करोड़ रुपए का चेक भी इस इंडस्ट्री से इन्होंने कमा दिया। ये साथ में बैठे हुए इनके बेटे, एक फौजी आदमी अपने बेटे को 5 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर पढ़ाता है और उसके बाद वो बेटा भी वापिस आके इसी धंधे को करता है। इतनी जबरदस्त पावरफुल इंडस्ट्री है। ये देखो हमारे ग्रेट महागुरु जी सुनेरी लाल सर इस बिजनेस में आए, पैसे से पहले इंजीनियर थे और उस टाइम 2003 के अंदर, आज तो गली गली में इंजीनियर मिल जाएंगे आपको और हमारे को, यस और नो? लेकिन उस टाइम इन्होंने इस धंधे को शुरुआत किया, थोड़े दिन पार्ट टाइम किया, आज प्रेजेंट टाइम में फुल टाइम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। हफ्ते के 2-2 लाख रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। नेक्स्ट करना सर। ये देखो मैं चाहता हूँ एक बार अगेन जोरदार तालियां हमारे ग्रेट महागुरु जी सर के लिए। एक फौजी आदमी बोलते हैं सर कि जब मैं फौज के अंदर, बहुत सारे लोग फौज से भी होंगे, बोला मैं जब फौज के अंदर था तो मैंने एक पल्सर बाइक ली थी, वो भी एजीआई का लोन लेके, एजीआई का लोन लेके। लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि एक फौज के टीएस नायक को भी ओडी में पहुंचा सकता है और ओडी भी इन्होंने जो ली है वो ली है कैश में। कितने में? खुद तो आए, साथ में ये देखो कितने पैसे वाले लग रहे होंगे। स्टूडेंट आदमी हमारे ग्रेट महागुरु जी दोनों। लेकिन आज एक चीज बोल सकता हूं, इस बिजनेस के अंदर यंग है, रिच है और रिटायर है। आज सर लोगों की 50-50 हजार की टीम है। ये सतीश सर पटौदी के पास के गांव के रहने वाले हैं, ये हमारे सतीश सर हैं और इन्होंने इस बिजनेस में शुरुआत की। आज लक्ष्य सर और सतीश सर दोनों डायमंड बन चुके हैं और हफ्ते के 2-2 लाख रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। नेक्स्ट करना सर सर के लिए। फौजी आदमी थे हमारी तरह, इस बिजनेस में आए, 1-1 हफ्ते का, ये तो पुराने चेक होंगे। अब ये देखो हमारे मनमोहन साहब, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां। ये वो इंसान है, जब मैं बरेली के अंदर पोस्टिंग था तो ये गाड़ी लेके आते थे, स्विफ्ट लेके आते थे, मेरे को बोलते थे, बोला यार ड्यूटी साहब 1-2 फौजियों से मिला दे। मैं ऑन ड्यूटी था, मेरे को ये लग रहा था इस आदमी ने नौकरी छोड़ दी, इसको तो कोई काम है नहीं, और ये आके मेरे को बोलता, बोला 1-2 से मिला दे। लगता है ना शुरू में, लेकिन मेरी आंख तब खुली जिस दिन ये आदमी रेड कलर की ओढ़नी लेके आ गया। फौज का सिपाही रेड कलर की ओढ़नी लेके आया, मेरे को चाबी देके भगवान कसम एक बात बोला, ड्यूटी साहब चलाओ, आप लोगों की देन है, इतनी बड़ी पावर है। अभी रिसेंटली इन्होंने BMW की बाइक ली है। पहले से स्विफ्ट थी, ऑडी थी, फिर बाइक का क्या मतलब 5-7 लाख रुपए की बाइक लेने का कोई तुक था क्या? लेकिन एक चीज बोला गया, जब तक हमारी पॉकेट में पैसे नहीं है तब तक हमें लगता है पैसा पैसा पैसा। आपने किसी आदमी को देखा पैसे खाते हुए? यस और नो? तो कुछ तो लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन हफ्ते के 2 लाख रुपए, महीने के 8 लाख रुपए आ रहे हैं तो BMW ऑडी गाड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे? इतनी बड़ी पावर है। नेक्स्ट करना सर। ये हमारे ग्रेट महागुरु जी गंभीर नेगी सर, जिसको मैं मोटिवेशनल पावर हाउस बोलता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां। इस बिजनेस के अंदर जब मेरे को ये लगा, मैं सर से बात करता था और ये एक ही बात बोलते थे, बोला बहुत बड़ा काम करना है डायमंड साहब। और इनको मैंने देखा, हमेशा देखा, ये भी फौज से थे, 1-1 हफ्ते का
1,64,64,000 रुपए का एक फौजी आदमी का एक यहाँ पे मैं मंथली इनकम नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कौन सी इनकम दिखा रहा हूँ? वीकली। नेक्स्ट करना सर। मैं चाहता हूँ अगेन मेरे गुरु जिनको मैंने बताया था एक हफ्ते के 1.25 लाख रुपए कमा रहे हैं। नेक्स्ट करना सर। एक बार जोरदार ताली हमारे सर के साथ मेरे को पहले दिन से काम करने का मौका मिल रहा है। ग्रेट सर के साथ जब मैं बरेली में पोस्टिंग था तब ये बरेली में काम कर रहे थे। मेरे यहाँ झुंझुनू के रहने वाले हैं, पहले ये टीचर थे, अभी फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं। और जिस टाइम ये टीचर थे उस टाइम की फोटो आप देख सकते हो। लग रही है? लगेगी साहब, टीचर की आप देख सकते हो, मैं मेरे आके बता सकता हूँ, बाकी नहीं। लेकिन इस थैंक्स गॉड इस अपॉर्चुनिटी का। कौन सी फोटो में जवान लग रहे हैं? ये 5 साल, उस फोटो से 5 साल बाद की है। कितने साल बाद की है? 5 साल। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। नेक्स्ट करना सर। ये देखो, क्यों नहीं दिखेंगे? एक हफ्ते के 2 हफ्ते के 74,000 रुपए के चेक यहाँ से इन्होंने कमाए। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ये वो पहला आदमी है जिस आदमी ने मेरे ऊपर भरोसा किया था। ये आदमी पहला आदमी है जिस आदमी ने मेरे ऊपर भरोसा किया था और मेरे को कुछ बताना नहीं आता था, एक इसको कुछ सुनना नहीं आता था। मैं बोला यार चौहान साहब इतने पैसे लगेंगे देना। बोला क्या करोगे? मैं बोला एक कंपनी में जोड़ना है तेरे को। तो इसने, मैं थोड़ा सीनियर आदमी था, इसने भरोसा करके दे दिया। लेकिन प्राउड फील मैं अभी फोटो प्लेट नहीं कर पाया। लेकिन रिसेंटली पिछले संडे को इन्होंने नेक्सॉन गाड़ी ली है और J&K के अंदर पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं। और जितना इसका फौज से आ रहा है उतना इनके अकाउंट में यहाँ से भी जा रहा है। ये पावर है। हमने भी स्टार्ट किया, हमने भी 12 साल की नौकरी छोड़ी। एक हफ्ते के भी आए, 2 वीक के भी आए, 70,000 रुपए भी आए, एक वीक के भी आए। नेक्स्ट करना सर। ये देखो, ये संदीप सोरान साहब, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस के अंदर आए, जिन्होंने भरोसा किया। ये हमारे, मैं चाहता हूँ संतोष साहब एक बार बैक करना सर। संतोष साहब के लिए ये भी शायद बहुत पुराना लेटेस्ट वाली फाइल शायद खुली नहीं। एक हफ्ते के 40,000 रुपए यहाँ से कमा रहे हैं। ये हमारे हरी सिंह साहब दिल्ली पुलिस के अंदर, ये हमारे संजय महिला साहब, TN यादव साहब, ये हमारे पीछे सुरेश साहब खड़े। मैं चाहता हूँ साहब के लिए एक बार जोरदार एक हफ्ते की इनकम। ये हमारे विश्राम साहब, ये हमारे संदीप साहब, अभी ये देखो संतोष साहब 23,000 रुपए एक सप्ताह के अपनी नौकरी भी कर रहे हैं और उसके साथ यहाँ से कमा रहे हैं। ये संदीप साहब आप लोगों को जिन्होंने बताया, कोई जो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे अभी रिसेंटली, मैं चाहता हूँ सर लोगों के लिए एक बार जोरदार। ये हमारे राम हरी सर, और शेफ शॉप में आने के बाद तो अब पहचान में भी नहीं आते हैं। मैं चाहता हूँ सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये वीरसेन साहब, अभी जो आप लोगों को बताया जिन्होंने, मैं चाहता हूँ एक बार वीरसेन साहब के लिए जोरदार तालियां दिखाया इन्होंने। और हमारे विश्राम जी एक हफ्ते की इनकम 23,000 रुपए, 12,000 रुपए। ये हमारे राधे श्याम साहब दिल्ली पुलिस से, और ये हमारे दोगला सर इधर ही बैठे हुए हैं। हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों इस काम को कर रहे हैं। एक हफ्ते की इनकम आप लोग देखो 5700 रुपए। तो काम बढ़िया है? यस और नो? नेक्स्ट सर। ये देखो हमारे गुज्जर साहब, दोनों भाई लगे पड़े हैं। एक चीज बताओ मेरे को, आजकल हम जब घर में कोई जॉब वाला बच्चा हो जाता है उसको क्या दिखाते हैं? भाई तू तैयारी कर ले, भर्ती में हो जाएगा, ये हो जाएगा। यस और नो? दोनों भाई इधर आए, बड़ा वाला फौज में है और छोटे वाले को बोला मैं कर रहा हूँ नौकरी, बहुत होगी, तू शेफ शॉप में आ जा। कुछ दिखा तभी तो आए। यस और नो? नेक्स्ट। ये देखो हमारी रेखा दीदी, एक हफ्ते का इनकम 10-10 हजार रुपए की। नरेश जी, वंदना सिस्टर, एक हफ्ते की इनकम 3300 रुपए। ये सारे अपनी कहीं ना कहीं नौकरी के साथ थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। कभी घंटा दे दिया, कभी आधा घंटा दे दिया। ये हमारे जाट सेंटर से इधर से ये जीतू साहब, राजकुमार साहब, नेक्स्ट कर दो सर। ये देखो सारे के सारे दौलत साहब, नेक्स्ट कर दो सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इस हो गया, किसी को तो भरोसा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हो रहा है कि नहीं हो? नहीं तो वो अमेरिका वाली सी बात है। यस और नो? करना तो पड़ेगा, लेकिन करना क्यों है? आप किसी भी मार्केट में जाके बता दो, मेरे को ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, बाहर यहाँ के धंधे को छोड़ के आप बता दो, अगर कोई काम करोगे
अगर यहाँ पे करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मिनिमम है, यहाँ पे आपको कोई लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाहर अगर एक मॉल खोलोगे कितने रुपए लगेंगे, मानते हो? Yes. और एक लिमिट जगह पे होगा। यहाँ पे आपकी ऑनलाइन ऑल ओवर इंडिया में जिसको चाहो घर बैठे किसी के भी भेज सकते हो। लेकिन आपने अगर पालम में अगर आपने मॉल खोला या दुकान खोली तो क्या गुड़गांव का बंदा आएगा? लेकिन यहाँ घर बैठे आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आई हुई है, ऑल ओवर इंडिया में किसी को भी सामान दिला सकते हो। यस और नो? आराम से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए क्या है, आपको जो ले क्या है उसको पूछ लो सर करना क्या है, वो अपने आप बता देगा। आराम से स्टार्ट हो सकता है। यस और नो? मनी फ्रीडम, दबा के पैसा आता है तो मनी फ्रीडम मिलती है, उसके बाद टाइम फ्रीडम मिलता है, खुद का बिजनेस मिलता है, मोर रिस्पेक्ट। फौज के अंदर थे 12 साल, बढ़िया काम किया, शाम तक मैं क्लर्क से था, 10 लेटर बढ़िया निकाले, रेक में गलती कर दी तो वो बढ़िया बढ़िया श्लोक सुन जाते थे। यस और नो? लेकिन यहाँ पे क्या काम किया, जो ऐसे लोग फूल मालाएं डाल के लेके आ रहे हैं, रेस्पेक्ट मिल रहा है कि नहीं, मान सम्मान मिल रहा है? यस और नो? सारी की सारी एक टीम वर्क में काम है, रिस्क कुछ है नहीं। आपने इस हाथ से पैसे दिए, इस हाथ में आपका सामान मिल गया, रिस्क कुछ बचा क्या? उसके बाद सारी चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। क्यों बोल रहा हूँ, मैं मेरी शादी में भी कोट पैंट नहीं पहना था। मेरे को एक हरियाणा के सर थे, वो बोले यार तू इतना चिल्लाता रहता है, तेरे को क्या मिलता है इस बिजनेस में? मैं बोला एक तो जाट, ऊपर से हरियाणा बॉर्डर का, ऊपर से फौजी, मेरे को कोट पैंट पहनना सिखा दिया, इससे ज्यादा मिलेगा भी क्या? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। फौज के अंदर बहुत सारे खड़े होंगे, छुट्टी जाते थे और एक ही चीज, जैसे मान लो RS यादव सर है, मैं देखता था मेरी जितनी हाइट के से है, गुज्जर सर है जैसे मेरे जैसे, मैं देखता था गुज्जर सर छुट्टी काट के आया, मैं बोलता था यार तेरे वाली जींस दे दे, इस बार मैं छुट्टी काट के आ जाता हूँ। यही तो होता था। यस और नो? तो बहुत बढ़िया एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग रिलेशन मिलते हैं। बाकी चीजें आप खुद समझदार हो, दूसरे धंधे में आपको क्या लगाना पड़ता है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, लेकिन यहाँ पे आपका हाथ खींचा जाता है। यस और नो? नेक्स्ट कर दो सर, नेक्स्ट कर दो। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग मार्केटिंग का। ये बात क्यों बोल रहा हूं मैं, आप लोग घर में पहले सुनते थे, शुरुआत में खेती जिसके पास ज्यादा होती थी, पहले नौकरी कोई करना नहीं चाहता था, नहीं तो आज से 20, 30, 50 साल पहले जाओ, पकड़ पकड़ के लेके जाते थे। यस और नो? अपने दादाजी ये बताते हैं कि नहीं बताते? कई लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे अमेरिका से रिसेंटली आके सेटल हुए हैं। अमूमन मीडियम क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते, पहले अपने घर में सुनते हैं कि फौजियों को पुलिस में इसमें पकड़ के ले जाते थे। मानते हैं? कितने लोग मानते हैं? यस और नो? और आज तो लाइन लगी। यस और नो? देना पड़ता है। जमाना तेजी से चेंज हो रहा है, आप और हम खुद समझदार हैं। आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ, सबसे बड़ा घर आपके बगल में क्या नौकरी वाले का है या धंधे वाले का, बिजनेस वाले का? एग्री हो इस चीज से? और क्यों है ये भी मैं आपको लोगों को बता दूंगा। लेकिन बोला जाता किसी चीज का दौर आता है। HMT की घड़ी कितने लोगों ने सुनी है? पहले के लोग दबा के पहनते थे, आजकल अपने आप को अपडेट नहीं किया, कोई नहीं बनता। शुरू में फोन किस चीज का आया था? यस और नो? आजकल अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो 3-4 दिन पहले मैंने एक वो देखी थी फोटो, उसके ऊपर बोला अपडेट नहीं करोगे तो ये होगा। पहले एम्बेसडर आती थी ना, उसके ऊपर ऊपड़े सुखा रखे थे। एक फोटो में आया था, सही में साहब मैं हकीकत बता रहा हूँ, एक फोटो में देखा, बोला या तो अपने आप को अपडेट कर लो, नहीं तो ये हालत हो जाएगी। मतलब पहले हम बेस्ट गाड़ी के अंदर वही जो शादी के अंदर लेके जाते थे, दूल्हे के लिए श्रृंगार के लेके जाते, चलती थी कि नहीं चलती थी? आजकल कोई देखता है क्या? तो यही चीज हमारी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम बधाई हो नेटवर्किंग मार्केटिंग का दोस्तों। अब बाहर मार्केट में जाते हैं हम, कई लोग बोलते हैं चैन बनाने का काम है। मेरे को एक धंधा बता दो जिसके अंदर बिना चैन काम चलता हो। स्कूल वाले क्या बना रहे हैं? हम फौजी आदमी थे, हम किस में काम कर रहे थे? जब इधर धरती पे खड़े हम, बापू की दादा की चैन बनी तभी तो आए। रिलायंस क्या बना रहा है? टाटा बाटा, किसी को भी देख लो आप, कोई भी धंधे में बोल रहे हो चैन बनाने का काम है या नहीं है? तो हम कौन सा नया कर रहे हैं? यस और नो? लेकिन एक चीज जरूर बताऊंगा, जिस आदमी ने चैन बना ली है ना, वो आदमी चैन से रह भी रहा है।
और जिसकी चैन नहीं है वो बेचैन होके घूम रहा है। यस और नो? नेक्स्ट कर दो सर। अब यहाँ पे एक बार मेरी एक रिक्वेस्ट है, सारे लोग ध्यान से सुनना। मैंने एक चीज बोली थी कि यहाँ पे आप नौकरी वाले और बिजनेसमैन में कहाँ फर्क आ जाता है। एक आदमी अगर अपनी पूरी लाइफ में नौकरी करोगे, कोई 8 घंटे करता है, कोई 10 घंटे करता है, यस और नो? अगर आप 10 घंटे के हिसाब से डेली नौकरी करोगे बिना कोई छुट्टी, बिना संडे सैटरडे के, अगर आप एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन लेके कंटिन्यू 12 महीने करोगे, 40 साल तक लगातार करोगे। कितने साल तक? 40 साल। तो आप टोटल कितने घंटे काम कर पाओगे? 1,48,000। एक आदमी कितने घंटे काम कर पाएगा? 1,48,000। यस और नो? यस। लेकिन अगर यहाँ पे आके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आज ही बनी आपकी, कल ही बढ़े, 1 साल में बढ़े, 2 साल में बढ़े, लेकिन अगर आपके नीचे 1000 लोग काम करने वाले आ जाएंगे, कितने लोग? 1000। और वो लोग 1000 लोग सिर्फ 10-10 घंटे 15 दिन भी काम करेंगे तो कितने घंटे काम हो जाएगा? 1 लाख। गेम समझ में आ रहा है? यस और नो? नेक्स्ट करना सर। अब ये देखो, किसी ने पूछा समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। एक विद्वान ने जवाब दिया, टांग के बदले हाथ खींचना चाहिए। और बधाई हो आपको जिस आदमी ने यहाँ पे ला के बिठाया। बाहर मार्केट की, मैं किसी धंधे की मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझदार हो। एक बगल में दुकान खुल गई तो वो सोचता है 2 रुपए सस्ती दे दूंगा, पहले इसकी बंद करवा लेता हूँ। यस और नो? लेकिन बधाई हो, यहाँ पे जिस आदमी के साथ आए हो वो आपका ये भला चाहता है। अगर ये सक्सेस हो गया तो मैं तो खुद हो ही जाऊंगा। यहाँ पे टांग के बदले हाथ खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? हाथ खींचा जाता है। नेक्स्ट करना सर। अब ये देखो, ये प्रोडक्ट देखा आप सारे लोगों ने, साहब ने दिखाया। बढ़िया प्रोडक्ट है। पूरी जिंदगी में एक बार लेना है। कितने बार लेना है? एक बार। नेक्स्ट करना सर। और ये एक स्लाइड देखो, इस स्लाइड में मेरे हिसाब से बच्चों को छोड़ के, ज्यादा छोटे हैं बच्चे उनको छोड़ दो, ये 4 चीज दी गई है। पहली 25 साल आदमी क्या करता है? हमने मैक्सिमम कर ली होगी सारों ने। अगली 25 साल क्या करता है? उस दौर से हम लोग चल रहे हैं। उससे अगला दौर क्या आएगा? अपने दादाजी या बापू चल रहे होंगे। यस और नो? तो जब वो चल रहे हैं तो हम कौन सी खेत की मूली है? यस और नो? तो जब ये दौर आएगा तो क्यों आए, क्यों गए, ये कब सोचेंगे? मानते हो? अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बताना सर, नेक्स्ट करना। अब यहाँ पे भी आप लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इतनी देर से बता रहे हैं, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं है, एक डाटा फॉर्म होता है और यहाँ पे मौका मिलता है। क्या मिलता है? लाइफ आपको क्या देती है? मौका। मौके से मेरे को एक कहानी याद आ गई छोटी सी, आपको हो तो सुना दूं। क्या होता है, एक बार एक मतलब एक राजा होता है और उसके वहां पे एक लड़का काम कर रहा होता है, तो उसकी लड़की से उसको प्यार हो जाता है। तो जब उसको प्यार हो जाता है, ये चीज किसको पता चल जाती है? राजा को। लेकिन वो लड़का जाके खड़ा होके बोला मैं राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। तो राजा ने देखा यार सारों को पता चल गया, ऐसे तो क्या करे। बोला ठीक है भाई मंजूर है, लेकिन बोला मेरे को तेरे से साथ शादी करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है, माननी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। तो वो लड़का भी एग्री हो गया। बोला यार इससे शादी ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, जो भी उसने जो चीज सोची थी। बोला क्या करना है? बोला मेरे यहाँ पे जो एक वो है बाड़ा है, बाड़ा समझते हो ना सारे, उसके अंदर 3 बैल है, सांड। क्या है? 3 बैल है और उनमें से किसी एक की पूंछ पकड़नी है। बोला यार इतना सा काम है, ये तो मैं कर लूंगा। तो बंदा एग्री हो गया, उसको वहां पे ले जाके छोड़ दिया। जैसे ही बोला भाई मौका देख, 3 बार ही मिलेगा तेरे को। एग्री हो गया, उसने सोचा कि पूंछ ही तो पकड़नी है। जैसे ही उसको अंदर से बैल छोड़ा तो उसने बैल को पहले देखा नहीं, उसके बड़े बड़े सिंगर वो फुकार मारते हुए निकला, तो वो एकदम से डर के पीछे हो गया। तो राजा बोला देख भाई एक मौका चला गया, एक मौका चला गया। तो उसने बोला यार कुछ भी हो जाए देख, उसके बिना तो रह नहीं सकता हूं, लेकिन बोला इस बार आएगा तो एकदम, बोला इस बार पक्का पकड़ूंगा। तो दूसरी बार जैसे ही वो आया तो इस बार जो सांड निकला वो उससे भी बड़े सिंगर, उससे भी ज्यादा पुकार मारते हुए निकला और वो फिर डर के वापस पीछे हो गया। तो राजा बोला देख बेटा 2 मौके चले गए, मौका बचा है 1।
और इस बार लड़के ने सोचा यार मरना तो है ही, ना मिली तो भी मरूंगा, लेकिन इस बार बोला पक्का 100% इसकी पूंछ पकड़ूंगा। और जैसे ही तीसरे सांड को बाहर निकाला और लड़का झपट के उसके ऊपर आया, तीसरे के पूंछ ही ना दी। जिंदगी आपको मौका देगी। मेरे को दिया था आज से 4 साल पहले, मेरे साथ भी आपकी तरह से कई लोग बैठे थे। कई लोगों ने इस फार्म को भरने के लिए मुंडी ना में हिलाई और कई लोगों में हाँ में हिलाई। जिस आदमी ने आज हाँ में हिलाई है वो आपके सामने यहाँ पे आके टेस्ट मनी दे रहा है, और जिसने ना में हिलाई है भूखा कोई नहीं मिलता, सब अपने काम करते हैं। यस और नो? यस। तो मौका भगवान आपको बार बार नहीं देता, वो आपका अपनी चॉइस है कि आप इस काम को करोगे या नहीं करोगे। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूँ इस फार्म के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे आपकी सीनियरिटी का जो रोल होता है ना, सीनियरिटी मैन, आप किसी भी नौकरी में देख लो, कहीं पे भी देख लो, मैन होती है सीनियरिटी। यस और नो? यस। जो पहले आता है उसको सीनियर बनाया जाता है। यस और नो? यस। यहाँ पे भी आप किसी न किसी माध्यम से आए होंगे, कोई ना कोई आपको लेके आया। यस और नो? यस। वो जो इंसान लेके आया हो सकता है, क्योंकि आपने देखा आप पूरी जिंदगी में 2 लोगों को डायरेक्ट रेफरेंस से शॉपिंग करा सकते हो, और किसी आदमी के साथ आप आए होंगे, हो सकता है उसको यहाँ पे एक ही आदमी ने कोई होगी, यहाँ पे खाली होगा, और आपको ये डाटा फॉर्म भरने के लिए बताया जाएगा। आप बोलोगा, कोई बोलेगा मम्मी को पूछूंगा, कोई बोलेगा मैडम को पूछूंगा। माइंड में आ जाता है ना विचार, क्योंकि हम अच्छी चीजों के लिए तो कभी घर वालों को पूछते नहीं है भाई, बुरी चीजों के लिए कभी पूछते नहीं, अच्छी चीजों के लिए पूछते हैं। पहली बार कोई सिगरेट पीता है तो वो अपने बापू को फोन करेगा कि आज पी लूं। मानते हो कि नहीं मानते हो? भाई दारू पिएगा पूछेगा क्या? तो बुरी चीजों के लिए तो हम कभी नहीं पूछते, अच्छी चीजों के लिए पूछते हैं। मेरा तो मानना ये है। लेकिन जिस आदमी ने समझदारी से अभी डिसीजन लिया, हो सकता है उसकी पोजीशन यहाँ पे आती, अभी फार्म भर देगा तो ये सीनियरिटी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन हो सकता है हॉल से बाहर जाने के बाद सलाह भी ले लेते हैं हम। सलाह किसकी ले लेते हैं? आप मार्केट में भरे पड़े हैं बहुत सारे लोग। अभी मेरे को अगर फौज की सलाह लेनी है तो RS यादव सर खड़े हैं, हमारे ग्रेट सर संजय सर है, हमारे भरत साहब है, इनसे लूंगा तो इन्होंने नौकरी की, इनसे बढ़िया कोई सलाह दे सकता है क्या? नो। यस और नो? यस। अगर पुलिस की सलाह लेनी है तो मेरे को संतोष साहब की 17 साल नौकरी होगी, इनसे बढ़िया सलाह कोई दे सकता है क्या? नो। लेकिन मैं पुलिस की सलाह किससे लेने जाऊंगा? वो जो फूल बेच रहा उधर, उससे लेने जाऊंगा। वो तो अपने मर्जी से देगा ना। तो इसकी भी सलाह हम किससे लेते हैं? उस आदमी से लेते हैं जो इस धंधे को कर ही ना रहा है। यस और नो? यही चीज होती है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, मेरे को एक चीज समझ में आई थी यार, एक बार अगर सामान खरीदने से पूरी जिंदगी में अगर ये आदमी बोल रहा है इतनी बातें, इसकी 10% बातें भी सच हो जाती है तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा? ये सामान तो कहीं ना कहीं से हम खरीद के लेके आएंगे। जूते मैंने इधर से पहन रखे हैं, कोट पैंट मैंने यहाँ से पहन रखे हैं, कहीं ना कहीं से लेके आते या नहीं लेके आते? यस और नो? तो एक ही चीज कहूंगा, ये माइंड पावर कोर्स है। इंसान इससे नीचे बहुत सारे पैसे खर्च करता है, लेकिन बधाई हो, सबसे पहले यहाँ पे आपके माइंड को विकसित किया जाता है। अगर आप इस कोर्स को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से लोगे तो आपको मिलता है 2100 रुपए में। कितने में? 2100। लेकिन बधाई हो, इस सिस्टम ने इतनी जबरदस्त अच्छी चीज कर रखी है, यहाँ पे आपको ये मात्र 600 रुपए में मिल जाएगा, जो हमारे संतोष साहब से आप ले सकते हो। साथ में आपकी सीनियरिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? सीनियरिटी मिल जाएगी। लास्ट में मैं एक जरूर बात बताऊंगा, मेरे को इस बिजनेस में आए मेरे सर ने एक कहानी बताई थी, और कहानी एक लास्ट है, अगर आप कहो तो सुना दूं? ना भी कहोगे तो सुना के जाऊंगा। यस और नो? सर ने विकास, एक बार एक तालाब था और उसके किनारे पे एक पेड़ था, और उस पे काफी बंदर और बंदरिया घूमते, उसमें छलांग लगाते बाहर निकल जाते, छलांग लगाते बाहर निकल जाते। एक दिन एक आकाशवाणी हो गई कि आज रात को 12 बजे जो बंदर या बंदरिया इसमें छलांग लगाएगा, अगर बंदर होगा तो राजकुमार बनेगा, और बंदरिया होगी तो राजकुमारी। सबने आकाशवाणी सुन ली। जैसे ही रात को हुआ, आकाशवाणी हुई, सबने सुन ली, वहां पे सन्नाटा छा गया। 11:30 बजे, 11:45 बजे बिल्कुल एकदम चुप सारे। लेकिन जैसे ही 12 बजे, तो पहले तो हिम्मत किसी ने हुई नहीं, लेकिन एक बंदरिया जो मरी पड़ी दुबली सी थी उसमें कूद गई, और बाहर निकलते एकदम से राजकुमारी बन के आई कैटवॉक करते हुए, और सारे उनको
एकदम से जब सारे जब ऐसे निकल के आई तो वहां पे एक सरदार होता है अपने गांव में, जैसे सरपंच नहीं होते, पार्षद होते हैं यहाँ पे, वहां पे भी तो उनका भी तो कोई सरदार होगा। यस और नो? तो वो बोला इधर आ, बोला बिरादरी से तू बाहर हो गई, लेकिन बता तो जा। बोला क्या? बोला कोई टहनी टूट गई थी कि? बोले नहीं। तो बोला किसी ने धक्का मारा? बोला नहीं। तो बोला तू कूद कैसे गई? तो बोला तुम बंदर और बंदर ही रहोगे। क्या हो? बंदर और बंदर ही रहोगे। बोला याद करो साहब, वो आकाशवाणी क्या हुई थी? आप बताओ, आप लोग बताओ। जो कोई भी पूछेगा बंदर होगा तो राजकुमार बनेगा, और बंदरिया होगी तो राजकुमारी बनेगा, उसमें बाकी कोई चीज नहीं बोली गई थी। यस और नो? यस। तो बोली कि मेरे को एक चीज समझ में आई कि जिस काम को मैं बचपन से कर रही हूँ एक बार और करके देख लेती हूँ। अगर ये आकाशवाणी सच हो गई तो बची हुई जिंदगी ऐसे कटेगी, नहीं तो बंदरियाओं झटका के शरीर वापस पेड़ पे चढ़ जाऊंगे, मेरा बिगड़ेगा नहीं। यस और नो? तो यहाँ पे एक ही चीज बता रहा हूँ, आप बताओ आने वाले टाइम में इंसान बंदर तो बनेगा नहीं, कपड़े पहनने छोड़ देगा, खाना पीना छोड़ देगा, बोला जंगलों में जाएंगे कंदमूल खाएंगे, लग रहा है क्या? नो। ये जितनी चीजें संदीप साहब ने दिखाई है यूज करोगे या नहीं करोगे? यस और नो? तो एक ही चीज कहूंगा, अगर जिस आदमी के साथ आए हो उसके साथ बोल के अपना डाटा फार्म सबमिट करके और एक बार साथ दे के देखना, आने वाले 3 साल के बाद यहाँ पे फोटो आप लोगों की होगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। बाकी अगर कोई मेरी बात बुरी लगी तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ कर देना, और कोई भी चीज अच्छी लगी तो वो मेरी नहीं है, इस सिस्टम की और हमारे गुरुजी लोगों की है। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू।